नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GBR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम चल रहा है और कल सैटरडे था और आज संडे था। इसी के वजह से 2 दिन एग्जाम नहीं हुई थी। तो कल मैंने एक वीडियो लाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए जीके के कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने चाहिए। उस वीडियो में मैंने इंग्लिश का कोई बात नहीं किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज किए, कुछ ने कमेंट किए कि इंग्लिश के लिए भी कुछ बताइए, तो मैं उसी को लेकर आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मैं पीडीएफ की भी बात करूँगा, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में बात करूँगा। पहले मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आपको कुछ शेयर कर दूँ। दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि एग्ज़ाम के लास्ट समय में आपको अपनी स्ट्रेटेजी में ज़्यादा बदलाव नहीं करनी चाहिए। आप अभी तक जो जिस स्ट्रेटेजी पर आप अपना सेट देते आए हो, मॉक टेस्ट लगाते आए हो, उस स्ट्रेटेजी पर कायम रहो, क्योंकि हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अलग-अलग वीकनेस अलग-अलग होती है और वही उसके लिए बेस्ट होता है जो उसका अपना स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है? तो अपने स्ट्रेटेजी पर ही कायम रहिए। मेरे बोलने या किसी और के बोलने से आप अपना स्ट्रेटेजी चेंज मत कीजिए। ठीक है? और मैं ये बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम देने जाइए, तो एकदम रिलैक्स मूड में जाइए और वहाँ पे कभी भी आप ये सोच के मत जाओ कि मैं मुझे वहाँ पे जाके 50 में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसकी वजह से आप ज़्यादा गलत करके आओगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन जितना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वो क्या होता है, दुःख का कारण बन जाता है। इसलिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना है, जितना होगा उतना ही आप करके आओ, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेगेटिव नहीं लेना है ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि 1/3 इसमें नेगेटिव है, ठीक है? जो कि ज़्यादा है। और मैं बोलूँगा कि जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, तो थोड़ा-सा ध्यान देना है कुछ-कुछ वर्ड पे। जैसे अगर एंटोनिम पूछा हुआ है, तो आप उसको ध्यान से देख लो वहाँ पे कि एंटोनिम पूछा हुआ है या सिनोनिम पूछा हुआ है। क्योंकि बाद में पता चलता है कि एंटोनिम पूछा था और आपने सिनोनिम कर दिया। तो वहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो स्पेलिंग एरर वाले आते हैं, वहाँ पे आप देखो कि वहाँ पे करेक्ट पूछा है या फिर आपसे एरर वाला पूछा है। मतलब समझ रहे होंगे आप, है ना? वो क्या बोलते हैं उसको, रॉन्ग आंसर पूछा है या फिर राइट पूछा है, ये आपको सही से एक बार देख लेना। और एक बार और बोलूँगा कि जब एरर वाले प्रश्न आए, तो एरर वाले प्रश्न में आप सबसे पहले क्या करो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसको चेक करो अच्छे से। हाँ, अगर कहीं पे भी गलती ना मिले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, तो फिर उस क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार उसको अच्छे से पढ़ो। आपको पढ़ने से वहाँ पे ज़रूर कुछ न कुछ आपको पता चलेगा। प्रीपोज़िशन में गलती है या प्रोनाउन में गलती है, आर्टिकल में गलती है या फिर डिग्री में गलती है, कहाँ गलती है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों? और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो आपको मैं तो बोलूँगा कि जो ब्लैक बुक है, उसमें मोस्ट रिपीटेड दिए हुए हैं 100, उसको आप एक बार रिवाइज़ कर लो लास्ट टाइम में। वैसे तो आपने पढ़ ही रखा होगा और इडियम्स पेज भी आप यही करो, ठीक है? जो मोस्ट रिपीटेड है, उसका आप रिवीजन कर लो और जो ग्रामर्स के रूल्स हैं, जो कि बेसिक रूल हैं, वो आप एक बार रिवाइज़ करके जाओ। वैसे मैं जो है, जो अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ अभी डालूँगा, ठीक है? इडियम फ्रेज़ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनियम और सिनोनिम्स, कुछ मैं आपको वहाँ पे डाल दूँगा जो कि मैंने टाइप नहीं किया, लेकिन मुझे वो लगता है कि एमटीएस के लिए वो सफिशिएंट है, तो मैं उसको वहाँ पे डाल रहा हूँ। और मैंने तो ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको बताई नहीं है, ठीक है? ज़्यादा जो आपके लिए बहुत नया हो, सारी चीज़ें आपने तो पहले से कर रखी होंगी। और मैंने जो कल बताया था एमटीएस का जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसकी पीडीएफ के लिए, तो मैंने आज दिन भर मेहनत की, ठीक है? आपको पता है कि मुझे टाइफाइड बहुत बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है? जिसकी वजह से मुझे देखिए यहाँ पे पूरा फेस में इन्फेक्शन भी हो गया है। खाना खाने में भी नहीं हो रहा है क्योंकि मुँह में पूरा छाला पड़ गया है, ठीक है? तो भी मैंने पूरा मेहनत किया है और जितना हो पाया उतना मैं ट्यूशन आज पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और इस इंग्लिश का भी पीडीएफ वहाँ पे दे दूँगा। स्टैटिक्स और जो मैंने बात की थी जीके की टॉपिक की, तो उसकी भी पीडीएफ बना रहा हूँ मैं और उसको भी बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। बस यही बोलूँगा कि अपने लास्ट टाइम में एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी में ज़्यादा चेंजेज़ मत करना, ठीक है? और ज़्यादा नई चीज़ें मत पढ़ना, जो आप पढ़े हो बस उसी का रिवीजन करो, वही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों? थैंक यू सो मच इतना देर बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।